Hello everybody, myself Rohit Mehta. In this video we are going to talk about discounting cash flow technique methods. तीन है IRR, NPV एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. इस पे आने से पहले इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल कैसे ऑपरेट करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का. सो दो मेथड होते हैं कैलकुलेशन के. एक होता है नॉर्मल मेथड जहाँ पे आप फॉर्मूला रख के कैलकुलेशन करते हैं. एक होता है टेबल मेथड जहाँ पे आपको ₹1 की वैल्यू किसी भी किताब के पीछे दिए गए टेबल में से आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, जिसको हम कहते हैं PVF टेबल, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल, और वहाँ से आप सीधा कैश इनफ्लो को मल्टीप्लाई करके आप एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हो. तो दोनों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग. तो स्टार्ट करते हैं पहले नॉर्मल मेथड से कि अगर आपको ₹1 की वैल्यू 10% पर निकालनी हो कि 10% डिस्काउंट रेट पे ₹1 की वैल्यू आज से 1 साल बाद कितनी होगी, तो वो हम निकालेंगे. तो इसी तरह 10% के हिसाब से हम ₹1 की वैल्यू 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद कितनी होगी, ये पूरा कैलकुलेट अभी करेंगे इस वीडियो में. ये फॉर्मूला होता है आपका प्रेजेंट वैल्यू ₹1 का एट विच रेट ऑफ रिटर्न और डिस्काउंटिंग रेट. यहाँ पे कहीं पे आपको R भी दिखेगा, कहीं पे आपको K भी दिखेगा, दोनों ही ऑप्शन यूज किए जाते हैं. टू दी पावर 1 मतलब ये कहता है कि ₹1 की वैल्यू इतने डिस्काउंटिंग रेट पे 1 साल बाद कितनी हो जाएगी. तो अगर आपको 2 साल का निकालना है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/1 प्लस K टू दी पावर 2 फॉर 2 years. 3 साल का 1/1 प्लस K टू दी पावर 3 फॉर 3 years. ये सिंपल कैलकुलेशन रहता है. तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. सपोज डिस्काउंटिंग रेट 10% है, तब क्या ₹1 की वैल्यू 1 साल के बाद, 2 साल के बाद और 3 साल के बाद क्या आएगा, ये हम कैलकुलेट करते हैं. तो अब ये देख सकते हैं आफ्टर 1 year 1/1 प्लस डिस्काउंटिंग रेट जो हमने देखा था 10% का है, तो 10% मतलब 0.1 टू दी पावर 1 1 साल के लिए. तो ₹1 की वैल्यू 1 साल के बाद 10% डिस्काउंट रेट पे घट के हो जाएगी 0.9091. अगर ये ₹1 की कीमत है तो इसी तरह अगर आपको 10,000 की कीमत निकालनी होगी तो 10,000 10% के डिस्काउंट रेट पे 1 साल के बाद उसकी कीमत हो जाएगी ₹9,091, 9,091. 2 साल के बाद वही ₹1 की वैल्यू घट के 0.8264 मतलब वो 10,000 बन जाएगा 8,264. अगर 3 साल के बाद उसी ₹1 की वैल्यू घट के हो जाएगी 0.7513, और वहीं अगर वो 10,000 का अमाउंट होता तो उसकी वैल्यू हो जाती 7,513. इस तरह करके जितने साल का जितने भी डिस्काउंट रेट पे आपको निकालना है आप इस नॉर्मल मेथड के थ्रू कैलकुलेशन कर सकते हो. ये होता है टेबल मेथड, क्योंकि थोड़ा आसान पड़ता है. अगर कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो तो खासकर 10% पे तो थोड़ा इजी हो जाता है, जहां पे 18% है, 19% है, 21% है और 20 साल का कैलकुलेशन करना है, वहां पे थोड़ा टफ हो जाता है नॉर्मल मेथड से. तो आप टेबल मेथड यूज कर सकते हैं. इसमें आपको इस तरह से दिखेगा टेबल, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल. यह आपको हर किताब के एंड में मिलता है. PVF मिलेगा, PVF-IA मिलेगा जिसको हम एन्युटी मेथड कहते हैं, CVF मिलेगा, कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर जिसको कहते हैं. तो बहुत सारे टेबल्स होते हैं, तो इस पे आपको फोकस रखना है PVF टेबल पे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो कि आपके डिस्काउंटिंग मेथड में यूज किया जाता है. अब इस पे आप देख सकते हो मैंने 10% के रेट पे 5 साल के लिए कैलकुलेट किया है. इस तरह आपको 30 years का डेटा अवेलेबल होता है उस टेबल के अंदर. तो 0.909 1 साल के बाद ₹1 की कीमत, 0.826 ₹1 की कीमत 2 साल के बाद, ₹1 की कीमत 0.751 3 साल के बाद, 4 साल के बाद इट इज 0.683 और 5 साल के बाद 0.621. तो अगर आपको सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास 5 साल 10-10 हज़ार रुपए आ रहा है, तो आपको कुछ करना नहीं है. 10,000 इंटू 0.909 पहले साल का. दूसरे साल का कैश फ्लो भी अगर आपका 10,000 है
तो इंटू 0.826। तीसरे साल का भी अगर 10,000 है तो 0.751। चौथे साल का भी 10,000 है तो इंटू 0.683। पांचवें साल का भी अगर 10,000 है तो इंटू 0.621। अब सोचिए इस तरह का अगर 20 साल होता तो इस मेथड से कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। अब आते हैं तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 9090। ये हो जाएगा 8260। ये हो जाएगा 7510। ये हो जाएगा 6830। ये हो जाएगा 6210। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज आपका आ जाएगा 37,900। तो जो आपको टोटल 50,000 रुपए 5 साल में मिल रहे हैं वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट के हिसाब से, डिस्काउंटिंग फैक्टर के हिसाब से उसका एक्चुअल जो कीमत है, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो है 37,900। तो ये टेबल मेथड से कैलकुलेशन का तरीका होता है। दोनों ही मेथड सही होते हैं, दोनों के आंसर्स में कुछ डिफरेंस जरूर आता है। उसका रीजन है डेसिमल का। आप देख सकते हो मैंने जो पहले कैलकुलेट किया था उसमें 4 डिजिट तक लिया था, यहां मैं 3 तक ले रहा हूं। तो कुछ किताबें 3 डिजिट तक लेती हैं, कुछ किताबें 4 डिजिट तक लेती हैं। तो उस कारण से थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, इसलिए हमेशा हम आंसर के सामने अप्रॉक्सीमेटली जरूर लिखते हैं। ये अप्रॉक्स लिखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कारण है कि कभी भी टेबल मेथड और नॉर्मल मेथड का कैलकुलेशन का आंसर सेम नहीं आएगा, एंड दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। वो सही है, दोनों ही मेथड अपनी जगह पे सही हैं, जो आपको समझ में आए। अगर आपको वैल्यूज दी हुई हैं तो आपके लिए टेबल मेथड आसान पड़ेगा। अगर वैल्यूज नहीं दी हुई हैं तब जो सजेशन है वो आपको यही है कि आप इस मेथड के थ्रू कैलकुलेट करें। तो ये आपका जैसे हम कहें कि इसी का कैलकुलेशन अगर आपको नॉर्मल मेथड के हिसाब से निकालना है तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये कैलकुलेट होगा 10,000 अपॉन 1 प्लस 0.1 टू द पावर 1 प्लस 10,000 अपॉन 1 प्लस 0.1 टू द पावर 2 प्लस 10,000 1 प्लस 0.1 टू द पावर 3 प्लस 10,000 अपॉन 1 प्लस 0.1 टू द पावर 4 प्लस 5वें साल का 10,000 1 प्लस 0.1 टू द पावर 5। आप देख सकते हैं नॉर्मल मेथड से जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो 50,000 की कीमत 5 साल के बाद जो क्यूमुलेटिव आ रही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो है 37,907.87। अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए, 7 रुपए 87 पैसे का आपको डिफरेंस दिखेगा। तो इतना डिफरेंस रहता है क्योंकि डेसिमल का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। दोनों ही मेथड सही हैं। अगर आपके पास ये वैल्यूज दी गई हैं टेबल मेथड के थ्रू तो आप इसको यूज कीजिए, ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन है। और अगर नहीं दी गई है तब आपको ये मेथड यूज करना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश इनफ्लोज, जो कि टाइम वैल्यू फैक्टर के हिसाब से डिस्काउंटिंग मेथड के तहत हम बेसिकली यूज करते हैं। तो ये सफिशिएंट है आपको समझने के लिए कि डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक क्या कहता है, कैसे हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आगे के वीडियोस में हम देखेंगे जो मेथड यूज किए जाते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, पीआई मेथड एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। थैंक यू।